मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के रमजानपुरा गट नंबर 210-214 में महानगर पालिका की नाअहली का जीता जागता सबूत। हर तरफ गंदगी, गटर भरे पड़े हैं। न सफाई का रखरखाव है, न सफाई करने वाले अधिकारी व कर्मचारी। कोरोना की इस महामारी में जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार आम जनता के हित और बीमारी से बचने के लिए नित नए कानून और साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करके इंसानी जानों को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसी हालत में मालेगांव महानगर पालिका जनता की जानों से खेलने का घिनौना काम कर रही है। आखिर सत्ता का सुख भोग रहे सत्ताधारी कब तक आंखें बंद करके जनता को बेयार और मददगार छोड़ेंगे? आखिर कब मिलेगी जनता को गंदगी से राहत, या यूं ही बेगैरती का चोला ओढ़कर जनता को इनके मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जाएगा, पूछता है मास इंडिया। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मस्जिद अहले सुन्नत नज़ीर अशरफी, ये देखिए, ये मस्जिद अहले सुन्नत नज़ीर अशरफी है। इस गंदगी से नमाजी हजरात को तकलीफ होती है, गंदी बदबू आती है और नापाक जानवर यहाँ पर अपना तांडव मचा रहे हैं, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस गंदगी की, इस जानवर की वजह है गंदगी, और गंदगी की वजह क्या है आप खुद समझ सकते हैं। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त तो हम सर्वे पे आए हैं, तमाम माँ बहन रोड के ऊपर है। तो आज जानते हैं इनका हाल। कब से रह रहे हैं आप? हम लोग को यहाँ पे 26 साल हो जाएगा। 26। क्या तकलीफ है आपको इधर? गटर की, रोड की और ये सब जो गंदगी का है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। बीमारी का ये सबसे बड़ा रीज़न ही बीमारी का है। तो जो भी मेंबर है तो प्लीज़ मेहरबानी कर यहाँ पे नज़र डालें। यहाँ पे जो भी माहौल है उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे वोट के लिए आते थे, यहाँ की तहकीकात करो और इसको कंप्लीट करो। मेंबर कितने साल से इधर आए नहीं वार्ड में आपके? कितने साल से? इलेक्शन के टाइम आते हैं, साल में एक बार आते हैं। साल में 5 साल में एक ही बार बोलेंगे तो चलेगा। और वोट लेने के लिए तो मतलब कई लोग आ ही जाते हैं, मगर जो दुरुस्त करना रहता ना उसके लिए तो बोल ही नहीं सकते क्या है। तो मैं इसके पहले कैम में रहता था। कैम और ये इनका अगर कंपैरिजन करें तो उसके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे कैम के अंदर मूलभूत सुविधाएं वो सब है, जैसे गटर क्लीन, रोड क्लीन, नल, लाइट, इनकी सुविधाएं हैं और लोग अच्छे से जीते, क्योंकि ये उनका हक है और ये गवर्नमेंट उनको देती है। तो क्या वहाँ के कॉरपोरेटर को फंड मिलता है और हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर को फंड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो हमारे को ये सुविधाएं नहीं देती है? तो वो हमको ये बता दे कि यार हमें फंड नहीं मिलता। अगर उनको नहीं फंड मिलता है तो हम ये अपील करेंगे कि इनको फंड दे और ये हमारे महल्ले को ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश करे। कोरोना तरह बीमारी चल रही है और सरकार घुमड़ हो रही है कि सुविधा रखो, साफ रखो, तो इस बारे में मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो, कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग का मामला बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क का इस्तेमाल करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, तो महामारी कम फैलेंगी। आपके वार्ड में भी सामने ही देखो पूरी गंदगी है, इससे बीमारी फैलेगी। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो आप प्रशासन, हुकूमत, नगर सेवक, मंत्री को मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके वार्ड के हिसाब से? मेरे वार्ड के हिसाब से तो मुझे गंदगी दिख रही है, सबसे पहले गंदगी उठ जाए, बस यही मेरा मैसेज है कि गंदगी कम से कम हो, यानी नहीं के बराबर हो जाए। गंदगी अगर रहेंगी तो जाहिर सी बातें बीमारियां आएंगी, और बीमारी इतनी शदीद और इतनी खतरनाक फैली है कि लोग एक दूसरे को टच करने से डर रहे। अगर ऐसी बीमारी के अंदर हम गंदगी फैलाएंगे तो हम वो बीमारी को बढ़ावा दे रहे, ना कि उसको मिटाने की कोशिश कर रहे। तो मेरी ये दरख्वास्त है और अपील है कि भाई गंदगी को साफ करे, यहाँ के महल्ले पे नज़र रखे और आके यहाँ के कारपोरेटर मुआयना करते रहे कि बस्ती में क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ गंदगी हो रही है, खराबा हो रहा है, ये वो देखे और आके अपने बस्ती का ख्याल रखे। तो आइंदा इंशाल्लाह फिर हम उसी कारपोरेटर को चुन के लाएंगे। कि ये हाल है जो अपनी आंखों से देख सकते हैं। 22 साल से कर रहे हम ये काम। हमारे सब हाथ दुख गए करते करते गंदगी से। बहुत बुरा, नमाज नहीं मिलती। नहीं आती, कभी आती, कभी नहीं आती। चाय पत्ती वाले भैया ने चालू करे। हाँ, उनको ही वोट देंगे हम, ये दूर करेंगे तो हमारी तकलीफ। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये देखो नादान मासूम बच्चे और हमारी माँ बहनें खड़ी है। ये ऐसा बता रही है कि जुमा के दिन तो ये हाल रहता है कि जुमा का वक्त नहीं मिलता हमको नमाज पढ़ने के लिए, ये गंदगी फेंकने में ही पूरा दिन गुजर जाता है। से पूछते हैं गट नंबर 214 और 210 के क्या हालात है।
गट नंबर 214, 210 में इतने हालात ख़राब है कि आप आके देख सकते हो। यहाँ मस्जिद है और गंदा संदा जानवर जो है वो बहुत तकलीफ दे रहे हैं। उसी के बहाने से हम लोग की नमाज़ छूट जाती है। और कलीम भाई चाय पत्ती वाले जो हमारा ख्याल कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका भी आप ख्याल करो। उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत को चीज़ रहने दो और उनकी मेहनत को जो है वो एबार ना जाने दो, बेकार ना रहने दो। कलीम भाई पत्ती वाले हमारा ताउन कर रहे हैं, आप भी हमारा ताउन कीजिए। इसके बाद मेरे मोहल्ले के हजरात थे। मालेगांव शहर लूम से जुड़ा हुआ है, तो लूम के ताल्लुक से थोड़ी बात की है। आइए एक वार्ड की एक मशहूर शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोलना चाहेंगे हाजी साहब आप? आज देखो यहाँ हम लोग 24 साल से यहाँ पे ये आबादी है और हमारे मोहल्ले में देखो कितनी गंदगी है, जबकि यहाँ 4 कारपोरेटर चुन के गए। मैं तो आज तक भी एक भी कारपोरेटर को यहाँ देखा नहीं। और ये जूने कारपोरेटर, आप हमारे पुराने लीडरों से दरख्वास्त है कि जूने कारपोरेटर जो है इनको एकदम रद्द कर दो, ये कोई काम के नहीं है। आज जो नया दौर है, नए तरीके से हमारे जो चाय पत्ती वाले कलीम भाई आ रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ने चाहे वो हमारा ये सब काम करेंगे और लगे जुड़े हैं लोगों से। और खुद यहाँ आके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारे मोहल्ला कितना गंदा है। अगर मुसलमानों की बस्ती देखना है तो ये गंदगी से पहचान हो जाएंगे। कलीम भाई चाय पत्ती वाले के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कलीम भाई का तो हमारा जहाँ तक अंदाज है कि उनको अगर टिकट मिलता है तो हम उनके साथ हैं। कलीम भाई चाय पत्ती वाले साहब जो एकदम नया चेहरा है। नया चेहरा है, लेकिन उम्मीद है काम करने की उनकी। नहीं तो ये आपके साना बासाना चल रहे हैं। चल रहे ना, हमारे से मेल जोल है। कारपोरेटर ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों से मिले जुले, ताल्लुक रखे। हमारे कलीम भाई जो चाय पत्ती वाले हैं, हमसे बहुत उम्मीद है कि ये लोगों से जुड़े हुए और ऐसे ही 5 साल तक जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया, वोट ले लिए और 5 साल तक फिर जाके सो गए। ये गट नंबर 220 रमजानपुरा का बहुत मशहूर और मारूफ इलाका है, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत एरिया है। कैमरामैन साहब से गुजारिश करेंगे जरा ये बगीचे का जरा नज़ारा ले लीजिए। देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ एक बगीचा होना चाहिए। इसी बगीचे को लेते हुए एक भाई से पूछते हैं वो क्या बोलना चाहिए। अरे गंदगी का तो अंबार है यहाँ पर। आज तक जो 4 मेंबर जो चुन के गए उनके पास काम लेके जाओ तो बस बोले अभी कल परसों चालू काम कर देंगे, कल परसों काम करते ऐसे करते सुनते सुनते 24 साल हो गए। 24 साल में एक भी काम कोई मेंबर आके करा नहीं, चाहे वो जहर वाला हो, चाहे वो सगीर हो, चाहे कुछ भी हो, खाली वादों का अंबार देके गए यहाँ पर। आज तक किसी ने काम करा नहीं। ये जो रोड पे जो आज खड़े हैं हम, ये गंदगी का अंबार है और यहाँ से सब स्कूल वाले बच्चे गुजरते हैं और ये मेन रोड है स्कूल में जाने के लिए। जब कीचड़ हो जाता है तो इतना पाव धंसता है यहाँ पर। आपके रुके हुए काम को आगे कौन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? अभी उम्मीद तो है कलीम भाई चाय पत्ती वाले आए हैं और मीडिया वाले काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं और दौड़ भाग भी कर रहे हैं। कलीम भाई के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कलीम भाई अगला अगर काम करते हैं कलीम भाई ऐसी इस तरह, तो अगले उम्मीदवार वही रहने वाले हैं। और टिकट जूनों को दिए नहीं जाए, एक भी जूने मेंबर को टिकट मत दो। जो नवे है नवे फील्ड को दो टिकट, जो काम करता है। मतलब जो पुराने कारीगर है उनको हटा दिया जाए। बिल्कुल हटा दो, काम से हटा दो उनको। एक को जर पे काम पे लगा दो, एक को ट्रैक्टर के काम पे लगा दो, बिल्कुल चलेंगे नहीं। एक मोहल्ले की बुजुर्गवार हस्ती है, इन्हीं से पूछते हैं। इस मोहल्ले में मैं समझता हूँ कि वो पूरी उम्र बिताए हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ थी और अभी फिलहाल उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कौन सा नया चेहरा सामने आ रहा है, जिसकी पूरे वार्ड नंबर 3 गट नंबर 210 में वाहवाह चल रही है। उन्हीं से पूछते हैं। बोलिए खाला, क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि हमको 24 साल हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम हर मेंबर के, हर वर्कर के ऑफिस पे हम जा चुके, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अभी तो आपकी सुनवाई नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, अभी तो आपकी सुनवाई नहीं हुई है। करीबन 5 साल के करीब होने को आया है। अभी आपकी इमदाद के लिए, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए ऐसे वो कौन से माशे हैं जो आपके हमरा चल रहे हैं और आपकी तकलीफों को दूर करने का, सत्ता में ना होते हुए भी दूर करने का बीड़ा उठा रहे हैं? क्या उनका नाम आप मीडिया के जरिए आवाम को बता सकती है? बेशक। क्या नाम है उनका? कलीम भाई चाय पत्ती वाले। अपने ये मोहल्ले की महिला थी, खातून थी। इन्होंने बताया है कि मोहतरम अली जनाब चाय पत्ती वाले कलीम साहब सत्ता में ना होते हुए भी हमारी तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रही है। आइए
इसी वार्ड के, इसी गढ़ के एक नौजवान जो अपने आप में एक अपंग है, विकल्प है, इनकी जबानी पूछते हैं कि इनकी तकलीफों को दूर करने की कौन कोशिश कर रहा है। क्या बोलेंगे भाई? रोड गटर नहीं बनती, साइकिल चलाने में दिक्कत आती, चलती नहीं। रोड गटर बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बस इतना बोलना।